अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हैदर फ़ारूक और आप देख रहे हैं नेक्स्ट ए सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हमारा जो है ना फेसबुक ऐड का कोर्स चल रहा है और आज से आप ये समझ लें कि आप एडवांस फेसबुक एड्स के जो है ना वो पहले स्टेप पे जो है ना वो पहुँच गए हैं और आज से हम जो है ना वो एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे फेसबुक ऐड का। पिछले लेक्चर में हम फेसबुक पोस्ट के ऊपर काफ़ी सारी बात कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो यहाँ पे उसका जो है ना वो लिंक है, उसको आप देखें। हमने बड़ी डिटेल में बात की थी कि फेसबुक पोस्ट किस तरह से बनानी है, फेसबुक की ऐड कॉपी किस तरह से लिखनी है और ये बड़ी और जो उसमें जो है ना वो टैग्स का हमने जो है ना इस्तेमाल किया था, उनके ऊपर बड़ी डिटेल हमने बात की थी। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेक्चर है। उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसको जहाँ पे जाके क्लिक करें और ज़रूर जो है ना वो उसको वॉच करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम बात जो है ना वो कर रहे हैं फेसबुक ऐड की और बेसिक एक ओवरव्यू है फेसबुक ऐड का। आज हम उसको जो है ना वो देखेंगे, कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और इसके बाद हमारी एक प्रैक्टिकल जर्नी जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। तो चलें यहाँ पे जो है ना वो हम बात कर रहे हैं कि व्हाई व्हाट आर फेसबुक एड्स? फेसबुक एड्स हैं क्या? इसके लिए थोड़ा-सा जो है ना वो मैं आपको एक मार्केटिंग का जो है ना वो बेसिक पे जो है ना वो लेके चला जाता हूँ। तो हम थोड़ी-सी जो है ना वो एक जनरल सी बात कर लेते हैं ताकि आप इस सारे सिनेरियो को अच्छी तरह जो है ना वो समझ लें, आपको समझ आ जाए। देखिए, पीछे हमने बात की है कि फेसबुक पेज हमने बनाया। पेज हमने क्यों बनाया? क्योंकि हमने बिज़नेस करना था। अब जब बिज़नेस की बात आती है तो फिर उसके बाद हमने जब पेज बना लिया तो वहाँ पे हमारे पास ऑडियंस तो है कोई नहीं कोई भी। अब आप अगर अपनी पोस्ट को लगाएँगे भी या मीन्स कि ऐसा कुछ जो है ना वो करेंगे भी तो क्या होगा? लोगों तक तो वो पहुँच ही नहीं रही। जब लोगों तक नहीं पहुँच रही तो फिर क्या होगा कि आप पोस्ट डालते जा रहे हैं, ठीक है जी, ना ही कोई आपके पास जो है ना वो आपकी ऑडियंस है, ना ही कुछ भी है। तो वो इसी तरह से जो है ना वो सिलसिला उसका चलता चला जा रहा है, मतलब कि आपके पास बिज़नेस तो चल ही कोई नहीं रहा कोई। उसके लिए हम फ़ेसबुक एड्स का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फ़ेसबुक के ऊपर जो है ना वो हम फ़ेसबुक को पैसे देते हैं ताकि हमारी जो जो पोस्ट है या हमारा जो मैसेज है वो लोगों तक पहुँचा दे। तो ये है फ़ेसबुक एड्स, ठीक है? इसको हम थोड़ी आम मिसाल से भी जो है ना वो समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, एक छोटे बिज़नेस की हम बात करते हैं। सपोज़ कर लेते हैं कि आपने घर से एक बिज़नेस शुरू किया है और आपने सोचा ये कि यार मैंने कोई बहुत ज़्यादा पैसा जो है ना वो नहीं लगाना, लेकिन मैंने बिज़नेस तो करना है। अब आपने ये सोचा कि यार हम ना घर से एक किचन का बिज़नेस शुरू कर लेते हैं, जिसके लिए हर चीज़ तो पहले से ही मौजूद है घर में, ठीक है? आपके घरवालों को या खाना भी जो है ना वो अच्छा बना लेते हैं, तो प्लान ये किया कि घर से एक जो है ना वो बिज़नेस शुरू कर लेते हैं। बिज़नेस का प्लान तो पूरा हो गया, सब कुछ जो है ना वो कर लिया। अब बारी आती है कि उस बिज़नेस को जो है ना वो लोगों तक पहुँचाने की। कैसे करेंगे? ठीक है जी, तो आपने कुछ ऐसा तो कुछ किया नहीं। अब ये मैं बात कर रहा हूँ एक बेसिक बिज़नेस की, जो कि हम ऑनलाइन नहीं कर रहे, ऑफ़लाइन बिज़नेस है, उसको इन दोनों को हम रेलेवेंट आगे जाके कर लेते हैं। ठीक है? तो आप क्या करेंगे कि आप पहले नंबर पे तो ये करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएँगे, ठीक है जी? उनको बता के देखें जी, हमने ये घर पे बिज़नेस शुरू किया, अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप वो हमसे ले लें। फिर आप कहेंगे कि नहीं यार, थोड़ा-सा हमें इसको जो है ना वो आगे जाना चाहिए, तो आपने क्या किया, आपने उसके लिए कोई ब्रोशर, कुछ पम्फलेट जो है ना वो छपवा लिए, कुछ बैनर्स जो है ना वो लगवा लिए। तो उस वो क्या होगा कि वो आपने मुख्तलिफ जगह से आपने कुछ जो है ना वो पैसा स्पेंड कर दिया। आपने अपने गली मोहल्ले में या आपने जो है ना वो टाउन में अपने बैनर्स जो है ना वो लगा दिए और आपने बता दिया कि जी हम ये बिज़नेस कर रहे हैं और आप हमसे ये चीज़ जो है वो ले सकते हैं। नॉर्मली हम ऐसे ही कर रहे होते हैं ना, बिज़नेस में इसी तरह जो है ना वो चल रहा होता है। अब ये है कि वो पैसा तो स्पेंड कर दिया, लेकिन उसमें और इसमें कितना डिफ़रेंस आ जाता है। वो आपने जो बैनर लगा दिया वो हर कोई देख के जा रहा है, वो रेलेवेंट बंदा भी देख रहा है और इर्रेलेवेंट बंदा भी जो है ना उसको देख रहा है। यानी कि चूँकि वो लगा हुआ है, हर कोई इसको जो है ना वो देख रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो बेसिक हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, उसके ऊपर अब आपने क्या किया कि वो आपने ब्रोशर्स भी बनवा लिए, वो घरों में फेंकवा भी दिए। ठीक है जी। अब उस घर में भी आपने फेंक दिया जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है और उस घर में भी फेंक दिया उसको जिसको उसकी ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो आपका समझ लें कि आपको नहीं पता कि कितना पैसा आपका जो है ना वो वेस्ट हो गया है इसके ऊपर। कितने लोग आपके जो है ना वो रेलेवेंट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसी में आके फ़ेसबुक के ऊपर हम जब यही काम करते हैं तो यहाँ पे रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पे जब हम एड स्पेंड करते हैं तो हम फ़ेसबुक को बताते हैं कि जी हमारा ये बिज़नेस है और हमारा एड इन लोगों तक पहुँचाएँ।
ठीक है जी। तो वो आपके बैनर जो है ना वो महीना लगे रहेंगे जो आपने अपने टाउन में लगवाए थे या ब्रोशर्स तो अगले दिन जो है ना वो कोई पहन के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो आपने बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड किया जो पूरे जो है ना वो अपने मार्केट जो है ना वो की लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम फ़ेसबुक को एक छोटा पैसा जो है ना वो देते हैं और उसको हम कहते हैं कि जी हमारा मैसेज जो है ना वो इतने लोगों तक पहुँचा दे। जब हम अपना अब चूँकि हमें ये नहीं पता कि जी हमारा मैसेज कितने लोगों तक पहुँचेगा, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे फ़ेसबुक कहता है कि जी आप मुझे बताओ कि आपका बजट कितना है? हम कहते हैं कि यार हमने जो है ना वो बजट हमारा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने को ₹500 तो डेली स्पेंड कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आप ₹500 जो है ना वो डेली स्पेंड करेंगे, आगे जाके हम इसके जो है ना वो पूरा प्रैक्टिकल भी करेंगे तब आपको ये सारा नज़र आ जाएगा। लेकिन चूँकि यहाँ पे एक ओवरव्यू है, आपका माइंड मेकअप हो रहा है, ठीक है जी, माइंडस्टॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे आके ये आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ये फेसबुक ऐड क्यों ज़रूरी है, ठीक है? इस वजह से हम ये सारी की सारी जो है ना वो एक तमहीद बाँध रहे हैं और सारा कुछ आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब ये वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे आपने एक दफ़ा पैसा लगा दिया सारा का सारा वो हो सकता है कि अगले दिन ही आपके ब्रोशर जो है ना वो किसी ने फेंक दिया, एक दफ़ा बैनर किसी की नज़र से गुज़र गया, दोबारा उसने कभी देखा भी नहीं, ठीक है? लेकिन आपका एक बड़ा पैसा जो है ना वो इस सारी चीज़ के ऊपर स्पेंड हो गया और वो वन टाइम स्पेंड हो गया, दोबारा फिर आपका वो महीने के बाद या हो सकता है दूसरे दिन ही जो है ना वो आपके बैनर्स भी उतर जाएँ, वो आपका वो ख़त्म हो जाए, तो आपकी वो ख़त्म हो गया मामला। फ़ेसबुक में क्या होता है? फ़ेसबुक में ये होता है कि हम पेज बनाते हैं, पेज बना के उसके ऊपर हम अपनी पोस्ट लगाते हैं और उसको बूस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। मेथड इसके जो है ना वो 2 हैं, एक बेसिक मेथड जो है ना वो फेसबुक बूस्ट करना होता है, ठीक है जी? और दूसरा जो है ना वो एडवांस लेवल पे एड मैनेजर के थ्रू होता है, इसके ऊपर आगे हम बात करते हैं जाके कि क्या होता है। तो पहले हम उसको जो है ना देखते हैं, हम फेसबुक को कहते हैं जी हमारे पास जो है ना वो सिर्फ़ पैसा है ₹500 है, तो आप इसको हमारे मैसेज को जो है ना पहुँचा दो। यानी कि ₹500 डेली बेसिस के ऊपर आप जो है ना वो लगा रहे हैं। फेसबुक कहता है जी ठीक है, मैं आपका ये मैसेज जो है ना वो 1000 या 10,000 लोगों तक पहुँचा दूँगा। अब देखें, वहाँ पे आपने एक बड़ी अमाउंट स्पेंड कर दी और आपने एक लिमिटेड लोगों को टारगेट कर लिया। यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि जी छोटी अमाउंट जो है ना वो लगा दी है, लेकिन आपने एक बड़ी ह्यूज जो है वो ऑडियंस को टारगेट कर लिया और वही छोटी-छोटी अमाउंट जो है ना वो आप डेली बेसिस पे आप जो है ना वो लगाते जा रहे हैं। अब आप ज़रा मेरी बात को जो है ना वो ज़रा ज़हन में लेके आएँ कि बार-बार जो है ना वो जब आपकी एक पोस्ट बार-बार अगले के पास जाएगी, तो क्या हो रहा है आपका जो है ना वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। पिछले लेक्चर में जब हमने ब्रांड बिल्डिंग वाली लेक्चर में हमने बात की तो उसमें हमने इस सारी चीज़ को देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ पे क्लिक करें और उस लेक्चर को जाके भी देखें, उससे आपका भी ज़हन काफ़ी हद तक जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि अब वो पोस्ट जो है ना वो बार-बार जो है ना वो लोगों के सामने जा रही है और फ़ेसबुक को पता है कि जी आपका जो जो आपने बिज़नेस बताया है, उसके इंटरेस्ट किन लोगों में है, कौन जो है ना वो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, ये फ़ेसबुक जानता है पहले से। फ़ेसबुक ने आपका जितना बजट दिया है उसके मुताबिक जो है ना वो उसको क्लिक कर अपना उन लोगों तक आपका जो है ना वो ऐड पहुँचा देना है जो कि आपके रेलेवेंट लोग हैं, ठीक है ना? और हो सकता है कि पहले दिन से ही आपको जो है ना वो सेल भी आना शुरू हो जाए, आपको ऑर्डर्स भी जो है ना वो आ जाए। अगर नहीं भी ऑर्डर आ रहा, तो पहले हम जब स्टार्ट करते हैं, तो हम वैसे भी जो है ना, वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग की तरफ जो है ना, वो जा रहे होते हैं, ताकि पहले हम सिर्फ़ लोगों को बताएँ कि हम भी एक ब्रांड है, ये हमारा नाम है और ये हम काम करते हैं। तो वो जब बार-बार उनके सामने आएगा, तो वो लोगों के ज़हन को क्लिक करेगा कि हाँ यार, ये नाम तो मैंने सुना हुआ है कहीं, ठीक है ना? तो फिर वो आपसे बाय भी करेगा और सब कुछ जो है ना, वो होगा। ये सारा का सारा सिनेरियो जो है ना, वो रहता है कि जब हम फेसबुक के ऊपर जब हम बिज़नेस करते हैं और वहाँ पे जब हम एड स्पेंड करते हैं तो एक छोटा बजट स्पेंड होता है, लेकिन हमें रिज़ल्ट उसका जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है? बड़ा हम रिज़ल्ट ले सकते हैं छोटे बजट के साथ, ठीक है? तो ये सारा का सारा सिनेरियो था, एक ओवरव्यू था कि फ़ेसबुक एड्स क्यों ज़रूरी हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर 2 चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं। एक जब जब हम एक पोस्ट बनाते हैं, तो पोस्ट बनाते हैं, तो वहाँ पे जाके जैसे ही हम पोस्ट बनाते हैं और आप अगर उसके एडमिन हैं, तो आपको एक नीचे एक बटन नज़र आ जाता है जो कि है फेसबुक बूस्ट का, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी हूँ। यहाँ पे हम जो है ना वो चलते हैं, तो ये देखें यहाँ पे ये एक हमने पोस्ट लगाई, ये एक पोस्ट जो है ना वो लगी हुई है और यहाँ पे ये एक नीचे देखें, ये बूस्ट पोस्ट का जो है ना वो एक बटन आपको नज़र आ गया। यहाँ पे हमारा आज का जो है ना वो टॉपिक ये है कि जी हम ये बूस्ट पोस्ट क्या होता है और फिर एड मैनेजर के अंदर जाके जब हम पोस्ट बनाते हैं तो वो इन दोनों में डिफरेंस क्या है,
ठीक है? हमें जो है वो इसको पोस्ट को जो है ना वो पोस्ट को यूज़ करना चाहिए, या कि हमें एड मैनेजर को सीखना चाहिए और वहाँ पे जाके इसकी जो है ना वो पोस्ट बनानी चाहिए। तो चलें एक इसका छोटा-सा मैं आपको एक दे देता हूँ ओवरव्यू, ठीक है? यहाँ पे हमने जो है ना वो देखा कि अ, बूस्ट पोस्ट वर्सेस एड मैनेजर पोस्ट। बेसिक डिफरेंस जो है ना वो हम अभी जो है ना वो जानेंगे कि इसमें क्या है। यहाँ पे इन सिंपल वर्ड, यानी कि सिंपल वर्ड में ये है कि जो जो बूस्ट पोस्ट है वो एक शॉर्टकट है। यानी कि वो एक बेसिक आम यूज़र के लिए है जिसको बहुत ज़्यादा नहीं भी पता, ठीक है जी? तो वो बड़े आराम से उसको जो है ना वो बूस्ट पोस्ट के बटन को क्लिक करेगा और आगे जाके वो चीज़ पूछेगा, जैसा कि हम साथ-साथ प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे देखिए उसने कुछ चीज़ें जो है ना वो पूछ ली। देखें इसके लिए कुछ सेटिंग्स करना पड़ती हैं। जब आप पेज बनाते हैं तो आपका एक एड मैनेजर खुद ब खुद जो है ना वो प्रोफ़ाइल बनाते हैं तो आपका एक एड मैनेजर खुद ब खुद जो है ना वो बन जाता है। ठीक है? तो इसकी आगे जाके हम एडवांस लेवल की चीज़ें सीखेंगे, जब उसमें एड मैनेजर भी बनाना सीखेंगे, फिर जो है ना वो एड अकाउंट बनाना सीखेंगे, ये तमाम चीज़ें सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए जो है ना वो यहाँ पे हम जो है ना बूस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी यहाँ पे देखें जैसे हमने किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि जी अच्छा इस वाली पोस्ट को आपने बूस्ट करना है। वो कहता है जी यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो मेथड रखना है, या कि आप इसको कुछ चेंज करना चाहते हैं। लिखा हुआ है जी गोल क्या है आपका? इस पोस्ट को लेके आप क्यों बूस्ट करना चाहते हैं? इसका गोल क्या है? ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको जो है ना वो चेंज में जाते हैं तो देखते हैं कि गोल्स क्या-क्या आ जाते हैं। ठीक है? ऑटोमैटिक फ़ेसबुक को हम कहते हैं कि जी मोर कॉल्स, ठीक है ना? उसने खुद जो है ना वो डिसाइड किया फ़ेसबुक ने, तो वो कहता है कि जी आपको ये वाला चूज़ कर लेना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं पता, तो आप जो फ़ेसबुक कहता है उसके मुताबिक कर लें। ठीक है जी? अगर आपको थोड़ी-सी चीज़ें पता है, तो फिर आप यहाँ पे आएँ तो आप कहते हैं जी गेट मोर मैसेजेस, ठीक है जी? आप जो है ना वो ज़्यादा मैसेजेस लेते हैं और मैसेजेस में क्या होगा, शो योर एड टू पीपल हू आर लाइकली द सेंड योर मैसेज, यानी कि ऐसे लोग जो कि आपको मैसेज सेंड कर सकते हैं ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप ऑन एंड इंस्टाग्राम। यानी कि आप अगर अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज मँगवाना चाहते हैं, तो आप ये वाला गोल सेलेक्ट कर लें। अगर आप एंगेजमेंट पे जो है ना वो जाना चाहते हैं, गेट मोर एंगेजमेंट, ठीक है जी? तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे जाके वो कहता है जी शो योर एड टू पीपल हू लाइक टू रीच, यानी कि आपका ये उन लोगों तक मैसेज पहुँचाया जाएगा जो आपकी पोस्ट के साथ एंगेज करेंगे, उस उनको जो है ना वो कमेंट जो है ना वो करेंगे, या उनको जो है ना वो शेयर करेंगे। यानी कि अब आप अपनी पोस्ट को क्या करवाना चाहते हैं? क्या आपकी पोस्ट को कोई देखे और आपको मैसेज करे ताकि आप उसके साथ कनेक्ट होके बातचीत करके उसको अपनी चीज़ बेच सकें? या फिर ये है कि आप अपनी पोस्ट की जो है ना वो एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं। फ़ेसबुक के ऊपर ही रहे, हमारे पास जो है ना वो ना आए, लेकिन वहाँ पे आके लोग उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, ठीक है जी? तो ये उसको जो है ना वो एंगेजमेंट इसके साथ पोस्ट के साथ अपनी रहे। या फिर आपका जो है ना वो एक और गोल ये हो सकता है कि आप गेट मोर लीड्स, यानी कि लीड क्या होती है? ठीक है जी, यूज़ अ फॉर्म, ठीक है? इसमें क्या होगा कि एक फॉर्म जो है ना वो बन जाएगा, ठीक है? जो कि जैसे ही वो इसको क्लिक करेगा आपकी पोस्ट को, तो उसके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, वो कस्टमर फिल करेगा और वो आप तक जो है ना वो पहुँच जाएगा। तब भी कस्टमर का डाटा आपके पास आ गया, बाद में आप उससे उसका उसका के साथ कनेक्ट होके उससे बातचीत कर सकते हैं और अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को जो है ना वो बेच सकते हैं। अच्छा जी, फिर क्या है? गेट मोर वेबसाइट विजिटर। ठीक है जी, ये ट्रैफ़िक के लिए, ये इसके जो है ना ऊपर था, ये सेल का जो है ना वो ऐड था। अगर आप सेल करना चाहते थे तो लीड जो है ना वो लेंगे, ठीक है जी। अगर आप अपनी वेबसाइट, अब जब आपने बिज़नेस नया-नया बनाया तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट हो या अभी ना भी हो। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट है और वो नई वेबसाइट है तो ट्रैफ़िक तो उसके ऊपर कोई नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इस पोस्ट के थ्रू हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक भेजें, तो फिर हम अपना ये वाला गोल सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे कि क्या होगा कि जी अपनी वेबसाइट के को विज़िटर जो है ना वो भिजवाएँगे और यहाँ पे इसको जो है ना वो हम इस गोल को क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है? तो ये सारे के सारे गोल आप सिलेक्ट कर कर सकते हैं अपनी उस पोस्ट को बना के जो भी आप मैसेज पहुँचाना चाहते हैं सब तक, ठीक है जी? तो इनमें से आप कोई भी जो है ना वो गोल चूज़ कर लेंगे। अभी के लिए हम इसको जो है ना वो ऑटोमैटिक पे ही रहने देते हैं और इसको जो है ना वो सेव कर देते हैं या कैंसल चूँकि ऑलरेडी यही था तो इस वज़ह से मैंने इसको कैंसल कर दिया। आगे क्या है जी एडवांटेज प्लस क्रिएटिव।
ये क्या चीज़ है? ये है जी अपना लेवरेज फेसबुक डाटा, ऑटोमैटिकली डिलीवर डिफरेंट ए एड क्रिएटिव वेरिएंट टू पीपल। यहाँ पे फ़ेसबुक जो है ना वो खुद डिसाइड कर रहा है कि जी आपके जो जो आपकी ऑडियंस है, उस तक उसने किस तरह का आपका क्रिएटिव वो चीज़ है जो कि आपका ये इमेज जो है ना वो बना हुआ है, ठीक है ना? आपका इमेज जो है ना वो उसने कौन-सा इमेज, चूँकि अब इसमें आप मल्टीपल इमेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एक ही इमेज है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो क्रिएटिव भी एक ही उसके पास होगा तो वो वही पहुँचाएगा। आप उसको जो है ना वो अगर आपने ज़्यादा यूज़ किए हैं तो वो ज़्यादा रेलेवेंसी जो है ना वो बन जाती है, उससे आपका क्या होगा। अब फ़ेसबुक को चूँकि ज़्यादा बेहतर पता है चूँकि हम बेसिक बिगिनर हैं, हमें अभी नहीं पता कि हमने लोगों तक कैसे पहुँचाना है, ठीक है ना? तो फ़ेसबुक बेहतर जानता है तो इस वज़ह से हमने इस ऑप्शन को ऑन रखा हुआ है कि भई फ़ेसबुक खुद ही डिसाइड करे कि उसने कैसे जो है ना वो मैसेज को पहुँचा देना है। आगे क्या है, वो कहता है जी जो फ़ेसबुक के ऊपर बटन हमने लगाया था कि वो बटन जो कि कॉल टू एक्शन हमारा होगा, वो उसके ऊपर क्या लिखा आना चाहिए बटन लेबल के ऊपर कि कॉल नो, यानी कि अगर आपने जो जिस तरह का आपने वो गोल सेलेक्ट किया था उसके मुताबिक हम इसको जो है ना वो करेंगे और इसमें और देख लेते हैं कि और क्या चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बुक नाउ, आपकी कोई ऐसी सर्विस है या कोई कुछ ऐसी चीज़ आप दे रहे हैं जो कि बुक करने वाली है तो आप बुक नाउ कर लेंगे। आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हैं जो कि आपकी पोस्ट है वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रही है तो आप लर्न मोर को क्लिक कर लेंगे। आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो यहाँ पे आप शॉप नाउ को क्लिक कर लेंगे। आप कोई ऐसी चीज़ है जो कि अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी कोई साइन अप करवा रहे हैं, लोगों को जो है ना वो कहते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर आएँ और लॉगिन करें तो आप साइन अप को जो है ना वो क्लिक कर लेंगे। ठीक है ना? तो ये अगर आप इसको देखेंगे तो ये पिछले वो चीज़ जो हमने देखी थी गोल में, तो ये तमाम चीज़ें उसको रेलेवेंट जो है ना वो कर रही हैं। यानी कि जिस तरह का आपने गोल सेलेक्ट करेंगे उस तरह का हम कॉल टू एक्शन का बटन जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी? तो यहाँ के लिए हमने चूँकि हमारी प्रोडक्ट इस तरह की है जो कि यहाँ पे देखिए कॉल टू हम ये कॉल नो का बटन है जो कि इससे रेलेवेंट नहीं है। हम कहते हैं जी शॉप नो का बटन यहाँ पे होना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे साथ ही शॉप नो का बटन जो है ना वो चेंज हो गया। ठीक है? तो यहाँ पे हमने इसको भी जो है ना वो कर दिया। अब यहाँ पे वो यूआरएल वो कहता है जी वेबसाइट का यूआरएल डालें। ठीक है जी? हमने यहाँ पे ये यूआरएल डाला हुआ है। या आप यूआरएल डायरेक्टली इस वाली जो प्रोडक्ट है, इसका यूआरएल भी कॉपी करके यहाँ पे जो है ना वो डाल सकते हैं ताकि जब इसको क्लिक करें तो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे ना जाए, इस वाली प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना वो जाए, ताकि वो यहाँ पे आके डायरेक्टली वो इसको क्लिक कर ले, ना कि वो वहाँ पे जाए और उसको आपकी प्रोडक्ट नहीं मिल रही। तो फिर तो आपका नुकसान हो गया ना। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम अपनी इस वाली प्रोडक्ट के ऊपर जाएँगे, जैसा कि हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये कौन-सी थी और हम इसका यूआरएल कॉपी करेंगे। हम करते हैं जी गन्स, हम देखते हैं कौन-कौन सी है और यहाँ पे ये वो वाली गन है और इसको हम खोलेंगे और ये ऊपर जो आ रहा है ना, ये इसका यूआरएल है। हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और लाके यहाँ पे इस जगह पे जो है ना वो डाल देंगे। अब ये डायरेक्टली जो है वो जाएगा कहाँ पे, ठीक है? जैसे ही इसको यूज़र क्लिक करेगा तो डायरेक्टली इस वाली जो ये प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे ये यूज़र जो है ना वो लैंड करेगा, ठीक है ना? वो किसी और जगह पे जाएगा ही नहीं, जाके उसको परेशानी हो जाए कि यार मैंने तो इसको क्लिक किया था, मुझे तो 10 और चीज़ें नज़र आ रही है, मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो इस वजह से ये यूआरएल का सिलेक्ट करना भी बड़ा बेहद ज़रूरी है, ठीक है ना? आपका जो रेलेवेंट है उसको जो है ना वो आपने डाल दिया यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद आगे क्या चीज़ आ जाती है, यहाँ पे ठीक है जी, यहाँ पे हमने चूँकि वो मेथड आप जो है ना वो क्या कर सकते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना वो हमने लेनी है इंक्वायरी, या कि हमने जो है ना वो कॉल के ऊपर जो है ना वो लेनी है। अब अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई थी तो फिर हमने ये भी जो है ना वो कर दिया, ठीक है? यहाँ पे आके ये दूसरे भी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं आप व्हाट्सएप का, या कॉल भी जो है ना वो ले सकते हैं कि यूज़र आपको कॉल कर ले। अच्छा जी, यहाँ पे हम चलते हैं, तो नीचे आके देखते हैं कि जी स्पेशल कैटेगरी, आप इसको छोड़ दें, इसमें जो है ना वो हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, इसको हम जो है ना वो रहने देते हैं, छोड़ देंगे। अच्छा यहाँ पे ऑडियंस है, अब यहाँ पे भी जो है ना वो हम एडवांटेज प्लस ऑडियंस की तरफ ही जाएँगे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हमारी कौन-सी ऑडियंस है जो कि हमारे जो काम को जो है ना वो रेलेवेंट करती है। आप अपनी तरफ से कोई ऑडियंस सिलेक्ट कर लें, वो आपकी रेलेवेंट ऑडियंस ही ना हो तो आपका तो पैसा ज़ाया होता रहेगा। तो अभी हम जब स्टार्ट पे जाएँगे तो हम फेसबुक को कहेंगे कि भैया आप अपनी तरफ से सब कुछ जो है ना वो हमारा कुछ चीज़ें डाटा लो और खुद ही मैनेज करो जो कुछ भी करना है। तो वो फेसबुक खुद ही जो है ना वो कर लेगा। यहाँ पे अब आप नीचे अब कुछ चीज़ें जो है ना बता सकते हो, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे वो कहता है कि जी पीपल चूज़ थ्रू टारगेटिंग।
ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है जी, पीपल हू लाइक योर पेज, अब आपके पेज पे लाइक ही 5-10 हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ भी अभी हम नहीं कर रहे। तो इस वजह से हम इसको छोड़ देते हैं इसी तरह की इसी तरह। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना वो चीज़ है, ठीक है जी? और यहाँ पे आप देखें जी 7 डे का जो है ना वो बजट लगाया है हमने और ये कोई 1-2 दिन नहीं है, ये कम से कम आप 5 दिन का जो है ना वो बजट स्पेंड करेंगे या 7 दिन का, फिर आपके जो है ना वो रिज़ल्ट आने शुरू होंगे, ठीक है? तो हमने यहाँ पे लिखा है जी 7 डेज़ के लिए हमने ये बजट जो है ना वो लगाया है। अब 7 डे के लिए ये बजट पर डे कितना आ जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो हम करते हैं जी 5 डेज़ के लिए और हमें कर दें जी यहाँ पे हम कहते हैं जी ₹1500 ₹1500 हमने लगा दिया और 5 दिन के लिए लगा दिया, यानी कि ₹300 हमने पर डे का बजट जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया। साथ ही क्या होता है यहाँ पे ही जो आपको बता रहा है कि एस्टिमेटेड जो है वो डेली रिज़ल्ट आपको क्या मिलेंगे, ठीक है? ये देखें वहाँ पे जो जो हम जो बेसिक जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि रिज़ल्ट आना है कि नहीं आना है, लेकिन यहाँ पे बाकायदा हमें पता लग रहा है कि हमें कम से कम कितना रिज़ल्ट जो है ना वो मिल जाएगा। यहाँ पे वो कहता है जी 16,000 से लेके यानी कि 16,000 से लेके 4.7 के 47 यानी कि रीच जो है वो हमें 16,000 से 47,000 तक जो है ना वो मिल सकती है। लिंक क्लिक हमें जो है वो मिल सकते हैं 49 टू 140। ठीक है जी। और जो है हमें यहाँ पे जो है ना वो लिंक क्लिक मिल जाएँगे जो है ना वो 49 से 140 तक जो है ना वो लिंक क्लिक जो है ना वो मिल सकते हैं। ठीक है जी। और टोटल बजट आपने 5 डेज़ के लिए जो है ना ये इतना सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ तक हमने जो है वो अपना प्लेसमेंट भी हमने ब फेसबुक के ऊपर छोड़ दी है। हमने कहा जी फेसबुक आप खुद ही जो है ना प्लेसमेंट करेंगे और ये सब कुछ जो है ना इसका सब ये एडवांस सब कुछ जो है ना वो जाके आगे हम जब एड मैनेजर के ऊपर काम करेंगे तो ये सब कुछ एडवांस जो है ना वो सीखेंगे और इसके ऊपर जो है ना वो करेंगे। तो देखें ये आपने जो ये सारा कुछ जो है ना वो इसको कंप्लीट कर लिया और अब जस्ट हम जो है ना वो पब्लिश करेंगे तो ये हमारी जो जो पोस्ट है वो बूस्ट पे के ऊपर लग जाएगी और आपका जो है ना वो ऐड लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। बूस्ट पोस्ट वर्सेस ऐड मैनेजर बेसिक डिफरेंस हम जो है ना वो देख लेते हैं ये क्या है? अच्छा इसको हम पीछे जो है ना वो ऐड करेंगे इससे पीछे। यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे आके हमने जो है ना वो देखा था जी बेसिक जो बूस्ट पोस्ट है वो क्या होती है वो समझ लें कि एक तरह का शॉर्टकट है। ऐसे यूज़र जो कि बेसिक लेवल का नॉलेज रखते हैं वो इसको बड़ी आसानी से यूज़ करके अपना काम जो है ना वो निकाल सकते हैं। और जो एड मैनेजर है वो समझ लें कि उसके ऊपर पूरा हमें कंट्रोल मिल जाता है, उसमें हर चीज़ जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं और प्रोफेशनल लोग इसको जो है ना वो यूज़ ज़्यादातर जो है ना वो करते हैं जो कि प्रोफेशनल हो जाते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हमें फुल कंट्रोल जो है ना वो मिल जाता है। चंद देखिए बेसिक जो है ना वो डिफरेंसेस है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यानी कि पर्पज़ क्या है? ये क्या है जी क्विक प्रमोट सिंगल पोस्ट को जो है ना वो कर सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अगर एड मैनेजर में करेंगे तो यही जो है वो इसका हमें फुल कंट्रोल मिल जाएगा और उसके ऊपर जो है ना वो हम डिटेल में जो है ना वो कैंपेन को सेटअप कर सकेंगे हमें खुद चूँकि पता होगा सारा और पता कब होगा जब आप सारी चीज़ों को सीखेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर-सी बात है प्रोफेशनल लोगों को हर चीज़ का पता होता है तो वो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी बेस्ट फॉर किसके लिए है जी जो बूस्ट है वो है फॉर बिगिनर्स या जिनकी इनिशियल जो है ना वो प्रमोशंस हैं और ये किन के लिए है मार्केटर्स के लिए, बिज़नेस ओनर्स के लिए या स्ट्रेटजिस्ट के लिए जो कि ऑलरेडी जो है ना वो एडवांस लेवल को जो है ना वो समझते हैं। इसी तरह से ऐड ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे लिमिटेड जो है ना वो आपको मिलती हैं और यहाँ पे आपको फुल टारगेटिंग और हर चीज़ जो है ना वो मिल जाती है। ये जब आप दोनों चीज़ों को देखेंगे आगे जाके हम बात करेंगे तो इसका आपको जो है ना वो आइडिया मिल जाएगा। अच्छा जी ऑडियंस जो है वो क्या है? ऑडियंस टारगेटिंग यहाँ पे आपको बेसिक लेवल की जो है ना वो मिलती है जिस तरह की एज, जेंडर, लोकेशन और छोटा आप इंटरेस्ट जो है ना वो कर सकते हैं जबकि यहाँ पे एडवांस लेवल की आपको जो है ना वो ऑडियंस मिल जाती है। आप उसमें कस्टमाइज़ उसको कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग बना सकते हैं, बड़ी लंबी-चौड़ी यहाँ पे जो है ना ऑप्शंस हमें मिल जाती हैं। फिर इसी तरह से जो है ना वो ऐड फॉर्मेट क्या है यहाँ पे बूस्ट में एग्ज़ैक्ट जो जो आपने पोस्ट बनाई हुई है वही आप जो है ना वो बूस्ट कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे जाके क्या होता है कि हम अपनी तरफ से जो है ना वो डिज़ाइन उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। उसमें न्यू डिज़ाइन जो है ना वो डाल सकते हैं और नई जो जो हमने उसका क्रिएटिव जो है ना वो बनाए होते हैं, वो हम और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें हम कैरोसेल ऐड कर सकते हैं, हम वीडियोज़ बना सकते हैं, यानी कि एक ही पोस्ट के अंदर हम काफ़ी सारी जो है ना वो डिफरेंट वेरिएशंस जो है ना वो बना सकते हैं।
एड मैनेजर के अंदर जाके, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जिस पोस्ट को हम बूस्ट कर रहे हैं बस उसी से रेलेवेंट ही सारा कुछ मिलेगा आपको, दूसरा कुछ आपको नहीं मिलेगा। बजट कंट्रोल यहाँ पे सिंपल डेली बजट कंट्रोल मिलता ही है, लेकिन यहाँ पे आके आपको एडवांस लेवल पे बजट कंट्रोल मिल जाता है। हम स्ट्रैटेजी बेस्ड जो है ना वो बजट कंट्रोल कर रहे होते हैं, एडसेट्स के ऊपर बजट कंट्रोल कर रहे होते हैं, एड लेवल के ऊपर बजट बजट कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये सारी एडवांस लेवल की चीज़ें वहाँ पे हमें मिल जाती हैं एड मैनेजर के अंदर जाके। रिजल्ट ट्रैकिंग में हमें क्या मिलती है? बेसिक इनसाइट्स जो है ना वो हमें मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पे हमें फुली एनालिटिक जो है ना वो मिल जाते हैं। हम ए-बी टेस्ट कर सकते हैं, बहुत लंबी-चौड़ी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जिनके थ्रू हम जो है ना वो एनालाइज़ कर रहे होते हैं कि हमारा जो है ना वो एड स्पेंड कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, हमारा एड परफ़ॉर्म किस तरह का कर रहा है, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे जो है ना वो हमें मिल जाती हैं। वेयर टू एक्सेस डायरेक्ट फ्रॉम पोस्ट पेज, ठीक है जी। आप इसको जो आपके पेज के ऊपर पोस्ट लगी हुई है आप उसको वहाँ पे जो है ना वो कर सकते हैं। और इसको आप कहाँ से एक्सेस करेंगे, या आप ये मेटा एड मैनेजर में जाके इसको जो है ना वो आप इसको एक्सेस कर सकेंगे। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था जो कि हमने पोस्ट का जो है ना वो देख लिया, ठीक है जी। और अब हमने जो है ना वो देख लिया कि जी जो हमने बूस्ट पोस्ट के ऊपर सारी बात कर ली कि बूस्ट पोस्ट हम किस तरह जो है ना वो बना सकते हैं, सारा कर सकते हैं। एडवांस लेवल में जाके हम जो है ना वो एड मैनेजर जो है ना वो सीखेंगे। इससे आगे जाके हम जो है ना वो एक अपना एड मैनेजर अपना बिज़नेस मैनेजर क्रिएट करेंगे। बिज़नेस मैनेजर के अंदर जाके आपको तमाम आपकी जो है ना वो एडवांस लेवल की ऑप्शन जो है ना वो मिल जाती हैं, और वहाँ पे जाके आप सारा का सारा आगे हम चीज़ों को जो है ना वो सीखेंगे। तो यहाँ से आपका जो है ना वो आज की वीडियो से आपका एक प्रैक्टिकल जो है ना वो जो जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है जी। और अब इसको जो है ना वो एडवांस लेवल की तरफ जाना है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा अहम होने वाले हैं, ठीक है जी। यहाँ तक भी बहुत ज़रूरी थे। आपने अगर पिछले पूरी सीरीज़ को नहीं देखा तो उस सारी सीरीज़ को जो है ना वो देखें, यहाँ तक जो है ना वो पहुँचे, और आगे जाके हम एडवांस में इन सारी चीज़ों को जो है ना वो समझेंगे, देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो है ना वो रेलेवेंट जो आपको फ़ौरन जो है ना वो आपको मैसेज मिल जाएगा। वरना हो सकता है आप हमारी वीडियोज़ को और अपने लेक्चर्स को जो है ना मिस भी कर सकते हैं। इस वजह से सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का जो है ना वो बेनिफिट हो, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।